हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 3 का 6th चैप्टर। चैप्टर का नेम है सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, मतलब कि सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा। सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीति वॉज इन अ हरी टू गो इन क्लास. She runs on stairs and see what happened. She went sleeping on the stairs and fell down. She broke her leg. Preeti had an accident. प्रीति नाम की एक लड़की है, दिख रहा है ना पिक्चर में। वो बहुत ही जल्दी में है, हड़बड़ी में है अपने क्लास में जाने के लिए, और वो सीढ़ियों से दौड़ते हुए जा रही है। तो दौड़ते हुए जाएगी तो क्या होगा? तो क्या हुआ कि उसका पैर जो है वो स्लिप कर गया, है ना, वो फिसल गई और सीढ़ियों से नीचे गिर गई, जिसके कारण उसका पैर जो है वो टूट गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि प्रीति का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गई, है ना। Such incidences are called accidents. They mostly occur when you are careless. Accidents can be dangerous, causing an injury or damage to our body. Accidents can happen anywhere and at any time. If you want to avoid accidents, you have to be careful. You have to follow safety rules. और जो ऐसी घटनाएं होती है उन्हें ही हम लोग एक्सीडेंट्स बोलते हैं, जिसमें कि किसी को चोट लग जाए, है ना, गिर जाना, ये इस तरह एक तरह की का एक्सीडेंट है। तो एक्सीडेंट कब होता है? जब इंसान है वो केयरलेस होता है ना, लापरवाही करता है, तब होता है। और एक्सीडेंट्स कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगती है। कभी कभी कुछ एक्सीडेंट में हल्की चोट लगती है, लेकिन कभी कभी बहुत गहरी चोट लगती है। एक्सीडेंट कहीं भी कभी भी हो सकता है। अगर चाहते हो कि एक्सीडेंट ना हो कभी, तो हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, है ना। और केयरफुल हम लोग कब रहेंगे? जब हम लोग सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे। सुरक्षा के जो नियम हैं उसको हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो सुरक्षा के नियम कौन कौन से हैं हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले सेफ्टी एट होम, घर पे हम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट रूल देखो क्या है, डू नॉट लीव योर टॉयज, बैग्स, शूज एट्सेट्रा ऑन द फ्लोर, समवन माइट ट्रिप ओवर देम एंड गेट हर्ट। कभी भी अपने घर में खिलौने को, बैग को, जूतों को इधर उधर फेंक के नहीं रखना चाहिए ज़मीन पे, या फिर कहीं भी फेंक के नहीं रखना चाहिए। कोई भी उस पर से अगर जाएगा तो पैर जो है वो उसके कारण स्लिप कर सकता है और वो गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है। नेक्स्ट है, डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक नाइफ्स, ब्लेड्स, नीडल्स एट्सेट्रा, यू माइट हर्ट योर फिंगर। कभी भी नुकीली चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए, जैसे कि चाकू, ब्लेड है, सुई है ना, इन सब चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए। हमारा हाथ जो है, जो उंगली है, वो कट सकता है। नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लग्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स, यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। कभी भी इलेक्ट्रिक चीज़ों को नहीं छूना चाहिए, प्लग्स को, स्विचेस को, और भी जो इलेक्ट्रिक के सामान हैं उनको नहीं छूना चाहिए गीले हाथों से। गीले हाथों से छुएंगे तो करंट लगने का चांस रहता है, ठीक है। नेवर लीन ऑन बालकनी रेलिंग एज यू मे फॉल। बालकनी में जो रेलिंग्स होते हैं वहाँ से कभी भी झांकना नहीं चाहिए नीचे की तरफ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि बालकनी से झांकते हैं। स्कूल में भी बालकनी के जो रेलिंग्स होते हैं उसमें से बहुत सारे बच्चे नीचे की तरफ झांकते, तो वो गलत है, वहाँ से गिर सकते हो, तुम्हें चोट लग सकती है। डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट योर पेरेंट्स और डॉक्टर्स एडवाइस। कभी भी कोई भी दवा बिना पेरेंट्स के और बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, बच्चे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कौन सी मेडिसिन है, बस उठा के खा लिए, तो ये नहीं करना चाहिए। दवाई अगर पेरेंट्स बोले या फिर डॉक्टर बोले तभी खानी चाहिए। डू नॉट गो नियर द गैस स्टोव, इफ़ यू टच अ हॉट यूटेंसिल योर हैंड मे गेट बर्नड। कभी भी गैस चूल्हे के पास नहीं जाना चाहिए। अगर गर्म कोई बर्तन छू देंगे अगर गलती से कोई बच्चे, तो उनका हाथ जो है वो जल सकता है। तो घर पे अगर सुरक्षित रहना है तो ये सारे नियम को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, देखो यहाँ पे पिक्चर भी शो किया हुआ है ना, टॉयज रखा हुआ है, तो बच्चा जो है वो गिर गया, फिर नाइफ्स के कारण उंगली कट गई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सामान को टच करने से शॉक लग गया, तो ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। अब है सेफ्टी ऑन रोड। अगर हम लोग रोड पे चल रहे हैं, रास्ते पे, सड़क पे, तो हमें कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो कुछ रूल्स दिए हुए हैं। पहला है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा फुटपाथ पे ही
चलना चाहिए। जो पैदल जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ होता है सड़क के किनारे, हमेशा उसी पे चलना चाहिए, बीच सड़क पे नहीं चलना चाहिए। नेक्स्ट है नेवर रन ऑन द रोड, सड़क पे दौड़ना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, जो ट्रैफिक लाइट्स होते हैं रेड येलो ग्रीन कलर के, उनको फॉलो करना चाहिए। रेड लाइट किस लिए होता है? रेड लाइट मीन्स स्टॉप, रुक जाओ। येलो लाइट मीन्स रेडी, है ना, और ग्रीन लाइट मीन्स गो। तो ये जो लाइट्स है इनको फॉलो करना चाहिए। अगर रेड लाइट जला हुआ है तो कभी भी सड़क पार नहीं करनी चाहिए। यूज द जेब्रा क्रॉसिंग एन ओवरहेड ब्रिज और अ सबवे टू क्रॉस रोड। लुक राइट देन लेफ्ट एंड देन राइट अगेन बिफोर क्रॉसिंग रोड। जेब्रा क्रॉसिंग रोड पे बना हुआ होता है। रोड पे तुम लोगों ने देखा होगा कि वाइट और ब्लैक कलर की पट्टियाँ जैसे स्ट्रिप्स जैसे बने हुए होते हैं, उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। और वो इसलिए बना हुआ होता है ताकि अगर किसी को भी सड़क पार करनी हो, रोड क्रॉस करना हो, तो वहीं से वो सड़क पार करे। जैसे कि यहाँ पिक्चर में भी दिख रहा है ना, वो जो लड़का है वो जेब्रा क्रॉसिंग से होते हुए सड़क पार कर रहा है, और ये लड़की किस पे चल रही है? फुटपाथ पे चल रही है। तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से पार करे रोड, या फिर ब्रिज बना हुआ होता है रोड के ऊपर में, है ना, पुल जैसा बना हुआ होता है, उससे पार करें, या फिर सड़क के नीचे से भी रास्ता बना हुआ होता है सड़क पार करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए सड़क पार करने के लिए। और सड़क पार करने से पहले सबसे पहले राइट साइड में देखना चाहिए, फिर लेफ्ट साइड में, फिर राइट में, तब क्रॉस करना चाहिए। अगर राइट साइड में देखे तो देखना चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, फिर लेफ्ट साइड में देखना चाहिए कि कहीं लेफ्ट से तो कोई गाड़ी नहीं आ रही है, फिर राइट में देख के तब उसके बाद रोड क्रॉस करना चाहिए। अगर कोई भी गाड़ी आए तो रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑलवेज इंडिकेट विद योर हैंड बिफोर टेकिंग अ टर्न। जब भी सड़क पे अगर टर्न लेना हो, घूमना हो, तो उस समय अपने हाथ का इस्तेमाल करके इशारा देना चाहिए कि मुझे टर्न करना है। ओके, डू नॉट कीप योर हैंड और हेड आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग बस और कार। कभी भी चलते हुए गाड़ी के खिड़की से नहीं झांकना चाहिए, या फिर बस हो या फिर कार हो, खिड़की से हाथ या फिर सर बाहर निकाल के झांकना नहीं चाहिए, इससे चोट लग सकती है। बगल से अगर कोई गाड़ी पार होगा तो उस गाड़ी के कारण चोट लग सकती है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? देखो, फर्स्ट है डू नॉट जंप ऑन डेस्क एंड चेयर। क्लासरूम में जो डेस्क और चेयर होते हैं उस पर जंप नहीं करना चाहिए। जंप करोगे तो गिरने का डर रहेगा, चोट लग सकती है। डू नॉट पुश ईच अदर वाइल गेटिंग डाउन द स्टेयरकेस। सीढ़ियों से उतरते समय कभी भी एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो खेल खेल में धक्का देते हैं एक दूसरे को सीढ़ियों से, तो नहीं देना चाहिए। सीढ़ियों से धक्का दोगे तो बच्चे हैं जो वो गिर जाएंगे और चोट लग जाएगी। डू नॉट प्ले विद पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स लाइक पेपर कटर्स एंड पेंसिल्स, दे कैन कॉज इंजरी टू योर आइज। कभी भी नुकीली चीज़ों से नहीं खेलना। जैसे कि पेपर कटर होता है वो नुकीला होता है, पेंसिल्स जो है उनके जो पॉइंटेड पार्ट होते हैं वो नुकीले होते हैं, जैसे कि लिखते हैं, तो अगर उससे हम लोग खेल रहे हैं तो खेल खेल में चोट लग सकती है। आँख जो हमारे हैं वो इंजर्ड हो सकते हैं, घायल हो सकते हैं। डू नॉट स्कैटर पेंसिल पील्स और थ्रो बनाना पील्स ऑन द फ्लोर, सम बडी माइट स्लिप एंड गेट हर्ट। कभी भी जो पेंसिल का छिलका होता है, पेंसिल पील्स होता है, या फिर केले का जो छिलका होता है, उसको ज़मीन पे, फ्लोर पे नहीं फेंकना चाहिए। फर्श पे फेंकोगे, अगर किसी ने देखा नहीं, अगर उस पर पैर उनका चला गया तो वो स्लिप कर जाएंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। डू नॉट रन इन द स्कूल कॉरिडोर। स्कूल के कॉरिडोर में दौड़ना नहीं चाहिए। दौड़ते समय गिर जाओगे तो चोट लग सकती है। तो ये सारे सेफ्टी रूल्स फॉलो करना होता है स्कूल में। डू नॉट गेट इनटू और गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस, ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू एंड वेट फॉर योर टर्न। चलते हुए बस में कभी भी ना चढ़ना चाहिए ना उतरना चाहिए, हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए, लाइन में खड़े होना चाहिए। क्यू मीन्स क्या होता है? लाइन में खड़े होकर इंतज़ार करना चाहिए, जब आपकी बारी आए तभी बस में चढ़ना चाहिए या फिर उतरना चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी इन प्लेग्राउंड। खेल के मैदान में कौन कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए? तो यहाँ दिए हुए हैं। ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑफ द गेम। गेम्स के जो भी खेल तुम खेल रहे हो उसमें जो भी सेफ्टी रूल, सुरक्षा के जो नियम हैं उनको मानना चाहिए। ओके,
डू नॉट फाइट विद योर फ्रेंड्स, डू नॉट हिट अदर्स विद अ बैट, अ बॉल, एनीथिंग विच कैन कॉज इंजरी। अपने फ्रेंड्स के साथ, जो जिसके साथ तुम खेल रहे हो, उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए, फाइट नहीं करना चाहिए, और ना ही गुस्से में आके किसी को बैट या बॉल से मार दो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा कि इससे जिसको लगेगी चोट वो घायल हो जाएगा। वेट फॉर योर टर्न ऑन द स्विंग्स। ये जो स्विंग्स है, जो झूला है, उस पर झूलते समय हमेशा अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। जब तुम्हारा टर्न आए तभी, ऐसा नहीं कि कोई बैठा हुआ है और तुम जाके उसको धक्का दे के उतार दो और फिर बैठ जाओ, वैसा नहीं, हमेशा अपने टर्न का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी बुशेस, बार्बर्स वायर और वाटर। कभी भी नुकीली झाड़ियों के पास या खुले हुए तारों के पास, बार्ब्ड वायर्स और एंड वाटर और पानी के पास, इन सभी चीज़ों के पास नहीं खेलना चाहिए, इससे इंजर्ड हो सकते हो। डू नॉट प्ले गेम्स लाइक हाइड एंड सीक इन डार्क लोनली प्लेसेस, हार्मफुल इंसेक्ट्स हाइड इन सच प्लेसेस एंड दे कैन स्टिंग यू। कभी भी जब भी हाइड एंड सीक खेलते हो, छुपन छुपाई खेलते हो, तो कभी भी अंधेरी जगह पे जाके नहीं छुपना चाहिए, है ना, क्योंकि क्या होता है कि झाड़ियों के बीच में या फिर कहीं भी क्या होता है कि कीड़े जो हैं वो छुपे हुए रहते हैं, जहरीले कीड़े, जैसे कि स्नेक ही। अब हमें तो नहीं पता कि इन झाड़ियों के अंदर क्या है, तो अगर तुमने ध्यान नहीं दिया, जाके उन झाड़ियों में छिप गए, अंधेरे जगह में जाके छिप गए, तो क्या होगा कि वहाँ पे कोई भी अगर कीड़ा होगा जो कि जहरीला होगा, अगर उसने काट लिया तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। डू नॉट रन ऑन एन अनइवन ग्राउंड, यू मे फॉल डाउन। जो असमतल ज़मीन होता है, मतलब कि उबड़ खाबड़ जो ज़मीन होता है, अनइवन ग्राउंड जो होता है, उसमें कभी भी दौड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर दौड़ने में मुश्किल होती है और अगर तुम गिर जाओगे तो तुम्हें बहुत चोट लग जाएगी। तो ये सारे सेफ्टी रूल्स हम लोग को फॉलो करने चाहिए, स्कूल में, होम में, है ना, प्लेग्राउंड में। अब है फर्स्ट एड, और फर्स्ट एड क्या है इसके बारे में जानते हैं। प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सा मीन्स इलाज होता है ना। फर्स्ट एड, इमीडिएट केयर और हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अ डॉक्टर अटेंड इज कॉल्ड फर्स्ट एड। अगर कोई पर्सन जो है इंजर्ड है, घायल पर्सन है, उसको जो हम लोग सबसे पहला जो हम लोग उसका देखभाल करते हैं, उसका केयर करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। डॉक्टर को तो दिखाएंगे हम लोग, लेकिन डॉक्टर को दिखाने से पहले जो हम लोग केयर करते हैं उसी को बोलते हैं फर्स्ट एड। इफ़ योर फ्रेंड्स और एनीवन गेट इंजर्ड, हेल्प हिम हर टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजिशन। और हम लोग फर्स्ट एड कैसे करेंगे ये बताया गया है। अगर हमारा कोई फ्रेंड या फिर कोई भी घायल हो गया है तो सबसे पहले हमें उसे एक कंफर्टेबल आरामदायक जगह पे उसको अच्छे से बिठाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिख रहा है, देखो पैर में चोट लग गई है तो उसको चेयर पे बिठाया गया है। डू नॉट क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन, और जो घायल पर्सन है उसके आसपास भीड़ नहीं लगानी चाहिए, भीड़ को देख के वो जो इंसान है वो डर सकता है। वॉश हैंड्स विद सोप टू किल जर्म्स बिफोर गिविंग फर्स्ट एड, और हमेशा अपने हाथों को अच्छे से साबुन से धो लेना चाहिए फर्स्ट एड देने से पहले। देखो ये लड़की जो है उसको कॉटन लगा रही है उसके चोट पे, तो सबसे पहले उसने अपने हाथ वॉश किए होंगे, हैंड वॉश किए होंगे, ताकि उसके हाथों में जो जर्म्स हो वो मर जाएं। उसके बाद इन केस ऑफ स्मॉल कट्स और लाइट वुंड्स वाइप देम विद एंटीसेप्टिक लोशन। अगर हल्की फुल्की चोटें लगी है, थोड़ा कट गया है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि एंटीसेप्टिक लोशन उस जगह पे हम लोग लगा देंगे। जिस भी इंसान, मान लो इसके पैर में चोट लगा है तो इसको हम लोग एंटीसेप्टिक लोशन लगा देंगे। इफ समवन हैज़ बर्nt his her hand, keep his or her hand under a cold water tap till the pain stops. If there are blisters, do not burst them. मान लो कि कोई इंसान है, उसका हाथ जल गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके हाथ को ठंडे पानी का जो जल है, जहाँ से ठंडा पानी निकल रहा है नल, उसके नीचे ठंडा पानी का टैप ऑन कर देंगे, खोल देंगे नल को, और ठंडे पानी के नीचे उसके हाथ को रखेंगे, ताकि जो उसका दर्द है, जो जलन है, जलने के कारण वो कम हो जाए, ठीक है। और अगर ब्लिस्टर्स है, अगर उसमें फोड़े हो गए हैं, जलने के कारण ब्लिस्टर्स हो जाते हैं ना, फोड़े हो जाते हैं, तो उसको कभी फोड़ना नहीं चाहिए। वो फोड़े अगर ब्लिस्टर्स हम लोग फोड़ देंगे तो उस इंसान को और ज़्यादा तकलीफ होगी। इफ़ एनीवन फेंट्स, स्प्रिंकल सम वाटर ऑन द फेस एंड कॉल अ डॉक्टर। अगर कोई पर्सन बेहोश हो जाए, फेंट मीन्स बेहोश हो जाना, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, सबसे पहले उसके मुंह पे पानी के छींटे डालने चाहिए, ठीक है।
स्प्रिंकल करना चाहिए थोड़ा वाटर, और उसके बाद फिर हम लोगों को डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पर्सन को फर्स्ट एड दे सकते हैं, उसका थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं डॉक्टर को दिखाने से पहले, ताकि उसको थोड़ा आराम मिले। नाउ दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लो और फिर याद रखना इसको।